था जिसका इंतजार वो शाहकार आने वाला है, यानी कि डेस्परेटली जिसका वेट कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप रेट कट का, वो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज अब सर उठाने लगी हैं और रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज अब 75% हो चुकी हैं अगर आप फेड वाच टूल को चेक करें तो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहता था वही हो रहा है, लेकिन जे पोल की भी जिद पूरी हो रही है कि इंडिकेटर अब रेट कट की प्रोबेबिलिटीज यानी कि रेट कट की फेवर में आना शुरू हो गए हैं और अब इंडिकेटर की बेस पे फेड वाच टूल 75% तक रेट कट देख रहा है। और जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल में क्या क्या चेंजेस आए, टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड को इस दफ़ा बाय का या सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं और किस तरीके से हम प्रॉफिट कर सकते हैं इस वीक मार्केट को पूरा एनालाइज करते हैं। माय नेम इज़ अली नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस वीक के कैलेंडर इवेंट की। ये कैलेंडर इवेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेडिंग वीक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट ट्रेडिंग वीक है अगस्त का। ये 25 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें सबसे पहले जीबीपी का बैंक हॉलिडे और यूएस की न्यू होम सेल का डाटा मौजूद है। अगर बात की जाए ट्यूसडे वाले दिन के, तो ट्यूसडे वाले दिन एफओएमसी के कुछ मेंबर बात करेंगे, ड्यूरेबल्स गुड्स एंड और कोर ड्यूरेबल्स गुड का डाटा है यूएस का, एफओएमसी के मेंबर्स हैं। इसके अलावा सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, रिचमैन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटाज हैं। ट्यूसडे को खास डाटा रेड डाटा नहीं है। अगर बात की जाए वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे वाले दिन भी एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे और 2-3 लो इम्पैक्टेड डाटाज मौजूद हैं। अगर बात की जाए जुमेरात को, तो जुमेरात वाले दिन आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है। इसके अलावा जीडीपी का डाटा है और उसके अलावा पेंडिंग होम सेल और नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा भी है। और जुमे वाले दिन की बात की जाए तो जुमे वाले दिन भी एफओएमसी के मेंबर्स बात करेंगे और इसके साथ साथ यूएस का एक ही आपको रेड इम्पैक्ट डाटा नजर आएगा। पीसीई इंडेक्स मंथ बाय मंथ है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा भी मौजूद है। इसके अलावा शिकागो पीएमआई और छोटे मोटे 3-4 डाटा मौजूद हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि क्यों बात कर रहे हैं पूरे एफओएमसी के मेंबर्स इस पूरे वीक में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है रेट कट। यस, रेट कट की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ साथ। 75% रेट ईज के चांसेस मौजूद हैं। गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़। डॉलर से जुड़ी हर एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एफओएमसी का फैसला होने वाला है। यानी कि फेडरल रिजर्व का ये डिसीजन कि वो रेट कट करेगा या पास करेगा, ये पूरी दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली डॉलर इंडेक्स के साथ जुड़े हुए, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए एफओएमसी के मेंबर्स बात करेंगे और उन एफओएमसी के मेंबर्स के बात करने की वजह से ये रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं। याद रहे कि अभी 25 दिन बाकी हैं रेट कट होने में या रेट कट डिसीजन आने में। इस बीच बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं और स्पेशली ये उतार चढ़ाव डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड हैं, क्योंकि अब की बार ट्रंप सरकार फैसला करेगी कि उन्होंने रेट कट कितना करवाना है। मेरे ख्याल से अभी जो चांसेस हैं वो शायद 25 बेसिक्स पॉइंट के ज़्यादा रेट कट के चांसेस हैं बजाय के 50। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो चाहता है 50 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट हो। और क्या फेड जे पॉल इस दफ़ा भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना मानेगा या नहीं, आइए देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। जियोपॉलिटिकल और फेडरल रिजर्व और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान चक्लिश को जानते हैं प्रोफेसर इरफान साहब की ज़ुबानी। जैक्सन हॉल सिंपोजियम फेड चेयर जे पॉवल स्पीच के बाद सोने की कीमतें $3,371 तक पहुंच चुकी हैं। क्या आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी या करेक्शन के लिए बेरिश रास्तों की तरफ गामजन होगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सोने का बायस बाय है। आने वाले हफ्ते के लिए कमर्शियल इन्वेस्टर सोने की खरीदारी में दिलचस्पी लेंगे, जबकि नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेबल सोने की खरीदारी में 60% बायस बाय का है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना, हिंदुस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की सोने की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। आने वाले हफ्ते में भी सोने की खरीदारी में इजाफा नोट किया जाएगा। माइनिंग न्यूज के मुताबिक साउथ अफ्रीका सोने की कानों में हल्के फुल्के मसाइल जारी रहेंगे, लेकिन ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल में कमी वाकया नहीं होगी। डिमांड को पूरा कर लिया जाएगा। और गुज़िश्ता हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, फेड चेयर जे पॉवेल ने जैक्सन हॉल सिंपोजियम सेमिनार से खिताब किया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर इंटरेस्ट रेट का 25 बेसिस पॉइंट से हो सकता है। जैक्सन हॉल सिंपोजियम से खिताब करते हुए जे पॉवेल ने कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के पास दो ही मैंडेट हैं, लेबर मार्केट को कंट्रोल करना और महंगाई पर काबू पाना। उन्होंने कहा कि 2025 चैलेंजिंग साल है। हुकूमत की पॉलिसी हमारी पॉलिसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लेबर मार्केट मसाइल का सामना है। टैरिफ ट्रेड टैक्स पॉलिसीज ने हमारे अहदाफ को मुश्किल किया है। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन पॉलिसी की बिना पर लेबर मार्केट डिस्टर्ब हुई है। उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट को काबू करने के लिए हमें पॉलिसी शिफ्ट करना पड़ेगी। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि 1% इंटरेस्ट रेट कट मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें मरहलावार इंटरेस्ट रेट कट की तरफ आना होगा। उन्होंने गैर महसूस तरीके से इस बात का भी इशारा कर दिया कि आने वाले दिनों में 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका डाटा डिपेंडेंट है। उनके इस बयान के बाद फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया। डॉलर इंडेक्स ने $98 की सपोर्ट को तोड़ते हुए $97 के आसपास तिजारत होना शुरू किया। सोने की कीमतों ने बुलिश रास्तों का इंतखाब किया। सोने की कीमतें हाल फिलहाल $3,371 के आसपास तिजारत हो रही हैं। बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज कॉन्सेप्ट के मुताबिक सोने की कीमतें आने वाले दिनों में बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। जे पॉवेल ने इस बात का भी एतराफ किया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी स्लो पेस से तरक्की कर रही है। आने वाले हफ्ते के जीडीपी अहदाफ में भी कमी नोट हो सकती है। जियोपॉलिटिकल महाज पर यूक्रेन रशिया तनाजा हल की तरफ बढ़ रहा है। यूरोजोन ने जंगबंदी की हिमायत कर दी है। यूरोजोन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में $750 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोजोन पर 15% टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद करके यूरोजोन को रिलीफ दिया है। रशिया ने नया नक्शा तैयार कर लिया है। यूक्रेन भी अब आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में रिस्क ऑफ होने की सूरत में सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते हमास इसराइल तनाज़े में भी कमी नोट की गई है और आने वाले हफ्ते में भी जियोपॉलिटिकल महाज पर शांति नोट की जाएगी। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें रेंज कर सकती हैं। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस। और उससे पहले हमने देखना है डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस करने हैं। तो डॉलर इंडेक्स अभी भी 97 पे है, यानी कि बिलो 100 ही है। और 100 को टच करने की इस दफ़ा इसने कोशिश की थी जुलाई के महीने में, लेकिन अगस्त का महीना डॉलर इंडेक्स के लिए कोई अच्छा महीना नहीं रहा। मंथली क्लोजिंग होने में 6 दिन बाकी हैं, जबकि वीकली क्लोजिंग में भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो डॉलर इंडेक्स की फेवर में नहीं है। और शायद ऐसे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स अभी मजीद नीचे जाएगा। 97.500 को अगर ब्रेक कर देता है तो ये 96 और 95 को भी दोबारा टच कर सकता है, टैप कर सकता है। और अगर डेली की बात करें तो डेली में भी ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे है। चलिए बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। और गोल्ड को सबसे पहले हम मंथली पे देख लेते हैं। अगर गोल्ड को मंथली के अंदर देखते हैं आप तो फ्रॉम अप्रैल 2025, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी। और वो कॉमन चीज़ आपको हर महीने ही मैं बताता हूँ, हर वीक बताता हूँ। और वो है इन चारों का एक जैसा हाई बनाना। और एवरेज हाई इसका आलमोस्ट 3440 है। और मार्केट हर दफ़ा 3440 को टच करती है। इस दफ़ा मार्केट ने अभी तक 3440 को नहीं बल्कि 3400 को टच किया। और अभी तक मार्केट अपने रेड की तरफ भी दोबारा नहीं गई। और अगले 6 दिन मंथली कैंडल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लग तो ऐसे रहा है कि मार्केट बड़े बुरे तरीके से क्रैश होगी एक दफ़ा पंप करके। और अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से एक जगह पे स्टक है। और शायद आपको नज़र आए एक ट्रेंड लाइन बनती हुई यहाँ पे, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट एक पैटर्न बना रही है। और उसी पैटर्न के अंदर ये मार्केट, और मार्केट में हर गुजरता दिन
वॉल्यूम को कम करता जा रहा है गोल्ड के अंदर। तो अब शायद आपको इससे ये आइडिया हो जाए कि शायद मार्केट का या डाउन साइड पे या अप साइड पे ब्रेकआउट करीब है, और मेरे ख्याल से ब्रेकआउट डाउन साइड पे होना चाहिए। सो वीकली में क्या होगा, अभी तक तो वीकली में मार्केट जो है वो टोटली साइडवे कंडीशन में है और मार्केट कोई इस तरह खास मूव नहीं प्रोवाइड कर रही। ये तो ब्रेकआउट के ऊपर ही पता चलेगा। और ये जो चीज़ मैं आपको वीकली में दिखा रहा था, डेली के चार्ट में आपको ये ज़्यादा और भी क्लियर हो जाएगी। ये देखें ज़रा, एक ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आएगी और ऑलमोस्ट एक जैसे हाइज नज़र आएंगे। ये देख लें 3440 के करीब करीब, ठीक है। और अपवर्ड स्लोपिंग एक सपोर्ट लाइन नज़र आएगी और मार्केट मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। तो ये बात क्लियर करती है कि गोल्ड साइडवे मूव कर रहा है। और शायद मार्केट को अगर आप इस नज़र से भी देखना चाहें तो ये नज़र भी कोई गलत नहीं होगी कि मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है और दिन ब दिन मार्केट के अंदर जो मूव है उसका जो पैरामीटर्स है वो छोटा होता जा रहा है और उसकी विंडो छोटी होती जा रही है और मार्केट के ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, गोल्ड को बाय करा के और सेल करवा के आपको प्रॉफिट करा चुके हैं हम। अब ये देखना है कि इस वीक गोल्ड की मार्केट किस तरीके से किस तरफ मूव करती है। सिमेट्रिक ट्रायंगल ऑलरेडी ड्रॉड है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप करता हूँ चार्ट को ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अब अगली हमारी मूव किस तरफ होगी। H6 का चार्ट हमारा ओपन है इस टाइम और H6 के अंदर अगर आपको चार्ट में वाजे दिखाऊं तो मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी वाजिया है। मार्केट की मूव अब किस तरफ होगी ये आपने फाइंड आउट करना है। और इसमें सबसे पहला जो लेवल आ रहा है आपके सामने जहां से मैं इसको बाय करना चाहूँगा वो हमारी सपोर्ट है और वो है 3300। कोई नई सपोर्ट नहीं है, ये 3300 और ये लेवल है जी 3325 से लेके 3300 ऑलमोस्ट 35, ये $10। तो ये दो लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं गोल्ड को अगर आप बाय करना चाह रहे हैं इस वीक। गोल्ड अगर शार्पली डाउन आता है तो इस एरिया से मार्केट वापस अप साइड पे उठ सकती है। लें जी, ये अब आपके सामने कंडीशन को मज़ीद क्लियर करने के लिए ये H1 का चार्ट ओपन है और मैं इस वीक गोल्ड को ऑलमोस्ट हाई से सेल में देखना चाहूँगा। अगर मुझे बाय करने का मौका मिला तो सबसे पहला बाय करने का लेवल 3300 और दूसरा 3325 और एंड वाला जो है वो 3300 तकरीबन 55 है, ठीक है, तकरीबन 3355 ये वाला लेवल है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये 3335 से भी बड़ा अच्छा बाइंग हो सकता है। तो फिर हमने इसको 3400 तक जाने देना और फिर 3400 से हमने गोल्ड को इस वीक में सेल देखना शुरू करना है। सो ये वाला वीक स्कैल्पिंग का वीक होएगा। तो हम बाय भी करेंगे, बाय फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड बाय द एंड ऑफ द वीक हम सेल करने की कोशिश करेंगे गोल्ड को। और गोल्ड को अगर हम 3400 से सेल करने में कामयाब हो जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट ये वाला एरिया होगा, दीज एरियाज ये 3390-95 के अराउंड होंगे। और अगर हम इस लेवल से गोल्ड को सेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जो हमारी सेलिंग की ट्रेड होएगी वो 3300 को ब्रेक कर देगी और शायद आने वाले वीक में ये ट्रेड आपको $100 to $150 का प्रॉफिट दे जाएगी। सो दैट्स माय सेलिंग एरिया। अच्छा, मैं सेलिंग एरिया के कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा किन किन एरिया से मैं बाय करना चाह रहा हूँ, किन किन ये वाला बाय का एरिया, ये वाला बाय का एरिया और ये वाला मेरा सेल का एरिया, ठीक है जी। तो ओवरऑल 3395 to 3400 हमारा सेल का एरिया बन गया है। तो इधर से हम फिर सेल लेने की कोशिश करेंगे लाइक दिस और फिर 3300 को ब्रेक करेगा मार्केट, लेकिन ये क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। जुमे की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगी क्योंकि फिर अगले मंथ से गोल्ड को हो सकता है अगर गोल्ड 3400 के करीब क्लोज होता है मंथली तो फिर हो सकता है अगले मंथ से हम गोल्ड को बाय करें और ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करें। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि गोल्ड ने इस साल के एंड में ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करना है। तो अगर हमारा गोल्ड स्कैल्पिंग से बाहर निकलता है या जो रेंज बनाई हुई है इस रेंज से बाहर निकलता है तो फिर मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करेगी और फिर उसकी इंडिकेशन इस महीने के एंड तक हमें मिल जाएगी। सो हमारे पास बाइंग के लेवल, सेलिंग के लेवल दोनों आ गए। अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो बाइंग के लेवल हमारा 3300 से स्टार्ट हो रहा है, 3325, 3335, 3345 या 3355 भी हो सकता है। अगर सेलिंग की लेवल की बात करें तो 3390-95, 3400, 3420, 25 हाईली रिकमेंडेड एरियाज टू टेक अ चांस
एंड सेल द मार्केट एंड अर्न एटलीस्ट $200 की प्रॉफिट की ट्रेड होएगी इंशाल्लाह आपकी, कम अज़ कम। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बाय करना है या सेल करना है, तो उसके लिए फिर आपको दादा उस्ताद के ग्रुप में आना पड़ेगा, जहाँ पे हम डेली बाय और सेल के सिग्नल्स देते हैं। ये पूल के रिजल्ट्स भी आपके सामने शो कर रहा हूँ मैं, इनको देखें। हमारे दादा उस्ताद के क्लाइंट कितनी सेटिस्फाइड, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया गोल्ड की ट्रेड को करके, और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर्स हैं हमारे पास, यानी कि बहुत अच्छे पिप्स हमने जनरेट किए हुए हैं इस वीक। एनीहो, हम थोड़ा सा मजीद इसको डाउन साइड पे जाते हैं और M15 के चार्ट पे ले आता हूँ। और M15 का चार्ट वही लेवल जो मैंने आपको बताया 3350, 55, 3345 बाय बता रहा है। और अगर हम M30 की बात करें तो M30 भी तकरीबन उन्हीं एरिया से आपको बाय करने के लिए कह रहा है। और अगर हम सेलिंग करना चाहें तो सेलिंग के एरियाज़ मैंने बता दी हैं। और अगर 3430 से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है, यानी कि मार्केट अगर हमारी इस रेजिस्टेंस पे आके रिजेक्शन खाती है, तो ये 3334 वाला हमारा इस साल का सबसे बढ़िया सेल का ट्रेड होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल से काफ़ी दफ़ा मार खा चुकी है और मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर चुकी है और मार्केट से नहीं हुआ ये एरिया ब्रेकआउट। और अगर अभी भी मार्केट से ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप होगा। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो भी हमारे लिए अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप होगा फॉर नेक्स्ट मंथ ट्रेडिंग, क्योंकि इस महीने की और इस वीक की ट्रेड का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि अगले वीक हमने या अगले मंथ अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। आई होप आपको ये गोल्ड के वीकली एनालिसिस पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। आज हम फिर से तफसील में जा रहे हैं। सोने की मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर वो अवामिल जो आजकल इस पर असरअंदाज हो रहे हैं। जी। मार्केट एक, आप कह सकते हैं, बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। खास तौर पर ये जो अमेरिका में फेडरल रिजर्व की तरफ से शरह सूद में कमी की बातें हो रही हैं, वो काफी गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है, बड़ा सवाल, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं वो हो पाएगा? क्या फेड शरह सूद कम करेगा? और सबसे अहम, सोने पर क्या असर पड़ेगा इस सब का? तो आइए देखते हैं जो हमारे पास जराए वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ सोने की बात नहीं है, इसका असर तो मतलब पूरी आलमी मईशत पर है, डॉलर पर है, हर उस चीज पर जो डॉलर से जुड़ी है। तो फेड का फैसला बहुत अहम होने वाला है। सही। तो इसी पहले नुक्ते से शुरू करते हैं जिसका सबको इंतजार है, शरह सूद में कटौती। जराए तो यही बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा तवक्को लगाकर बैठी है। जी। वो फेड वॉच टूल है ना, जी। वो अब 75% इम्कान दिखा रहा है। 75%। जी, काफी ज्यादा है। और ये वही है जो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं। जी हाँ, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जेरोम पावल जो फेड के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इशारे मिल रहे हैं। अच्छा। जी, जो कटौती की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी मतलब फैसला तो कोई 25 दिन दूर है, लेकिन इस बीच मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा। जाहिर है। खास तौर पर ट्रंप साहब के बयानात भी आ सकते हैं। वो तो चाहते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स कम हो, लेकिन ज्यादा इम्कान यही लग रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो। ठीक है, तो ये तो हुई शरह सूद की। आने वाले हफ्ते का क्या कैलेंडर है? मतलब 25 अगस्त से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, कोई खास डेटा आ रहा है? जी, ये हफ्ता भी काफी अहम है। पीर को तो बरतानिया में छुट्टी है, लेकिन अमेरिका में नए घरों की फरोख्त का डेटा आएगा। ओके। मंगल वो निस्बतन हल्का दिन है। कुछ FOMC अराकीन की तकरीरें हैं, ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। कोई बड़ा जिसे आप रेड अलर्ट डेटा कहते हैं ना, वो नहीं है। ठीक है, मतलब मंगल थोड़ा सा सुकून का। हाँ, निस्बतन। बुध को भी FOMC वालों की मजीद तकरीरें हैं और कुछ कम असर वाला डेटा है। और जुमा? जुमेरात को मामूल की तरह बेरोजगारी के दावे यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे, GDP का दूसरा तखमीना आएगा और पेंडिंग होम सेल्स हैं। लेकिन असल जो फोकस होगा ना, वो जुमा पर होगा। PCE इंडेक्स आ रहा है। अच्छा, PCE, ये तो फेड का पसंदीदा पैमाना है महंगाई का। बिल्कुल, फेड इसी को बहुत गौर से देखता है, तो ये अहम है। और साथ में मिशिगन यूनिवर्सिटी का कंज्यूमर सेंटीमेंट और महंगाई की तवक्कुआत वाला डेटा भी आएगा। तो मतलब ये जो पूरा हफ्ता FOMC अराकीन बोलेंगे, इनकी बातों पर बहुत नजर रहेगी। जी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट उनकी बातों से अंदाजा लगाने की कोशिश करेगी कि सितंबर में कटौती का कितना पक्का इम्कान है। सही। उनके अल्फाज से डॉलर इंडेक्स ऊपर नीचे हो सकता है, और डॉलर हिलेगा तो सोना भी हिलेगा। तो जी, इन तकारीर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अच्छा,
पिछले हफ्ते वो जैक्सन होल सिंपोजियम हुआ था। जेरोम पावल ने तकरीर की। उसके बाद सोना हमने देखा $3371 तक चला गया था। जी। क्या लगता है, ये जो तेजी आई ये रहेगी या मार्केट थोड़ा क्या कहते हैं सांस लेगी? देखें, पावल की तकरीर अहम तो थी, उसमें चंद बातें थीं गौर करने वाली। एक तो उन्होंने वही दोहराया कि फेड के 2 मैंडेट हैं, जॉब मार्केट ठीक रखना और महंगाई कंट्रोल करना। उन्होंने माना कि 2025 मुश्किल साल है और ये जो हुकूमती पॉलिसियां हैं, टैरिफ, इमिग्रेशन वगैरह, इनसे फेड के लिए ये हदफ हासिल करना और मुश्किल हो रहा है। अच्छा, और कटौती के बारे में कुछ साफ-साफ कहा? साफ तो नहीं, इशारा जरूर था। उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट के जो मसले हैं उनके लिए शायद पॉलिसी बदलनी पड़े, ओह, और ये भी कहा कि 1% जैसी बड़ी कटौती तो नहीं होगी, लेकिन मरहलावार मतलब स्टेप बाय स्टेप कमी हो सकती है। तो मार्केट ने इससे यही समझा कि 25 बेसिस पॉइंट्स का इशारा है। मतलब इशारों में बात हुई। जी, इशारों में, और साथ में वही बात कि फैसला डेटा देखकर होगा। ये तो वो हमेशा कहते हैं। सही। और इस तकरीर का फौरी असर क्या हुआ था मार्केट पर? फौरी तौर पर तो मार्केट में थोड़ी बेयकीनी बढ़ी, उतार चढ़ाव आया। डॉलर इंडेक्स जो $98 पर था वो कमजोर होकर $97 के करीब आ गया, अच्छा। और सोना ऊपर चला गया। एक और अहम बात ये थी कि पावल ने, आप कह लें, पहली बार खुलकर माना कि अमरीकी माईशत सुस्त हो रही है। ओह, ये तो बड़ी बात है। जी, इससे फिर ये बातें शुरू हो गईं कि शायद फेड अपने जीडीपी ग्रोथ के अंदाजे भी कम कर दे। ठीक है, तो ये तो फेड और पावल की बातें हो गई। इसके अलावा मार्केट के अंदर क्या चल रहा है? कोई रिपोर्ट्स, कोई आलमी हालात जो सोने पर असर डाल रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीजें भी हैं, जैसे वो CFTC की रिपोर्ट आती है ना, फ्यूचर्स मार्केट की। जी। जराए बता रहे हैं कि इसमें मजमूई तौर पर सोने में खरीदारी का रुझान है, और दिलचस्प बात ये कि कमर्शियल जो हेज करते हैं और नॉन कमर्शियल जो बड़े स्पेक्यूलेटर होते हैं, दोनों ही खरीद रहे हैं। अच्छा, मतलब बड़े खिलाड़ी भी खरीद रहे हैं। जी, और बैनुल अक़वामी सतह पर देखें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि चीन, इंडिया, तुर्की, उनके सेंट्रल बैंक मुसलसल सोना खरीद रहे हैं। ये तो काफी अरसे से चल रहा है। जी, और लगता है कि ये जारी रहेगा। तो डिमांड साइड से सोने को सपोर्ट है। सप्लाई की बात करें तो माइनिंग न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका में कुछ छोटे मोटे मसले हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सप्लाई बहुत ज्यादा मुतासर होगी। ठीक है, तो तलब और रसद का तवाजुन ठीक लग रहा है। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पर। क्या दुनिया में कोई कशीदगी है जो सोने को ऊपर ले जा सकती है, जैसे पहले होता था? जियोपॉलिटिकल महाज पर जराए के मुताबिक हालात पिछले कुछ वक्त से कदरे बेहतर हैं। अच्छा। जी, यूक्रेन रूस वाले मामले में कुछ बातचीत के इशारे हैं। यूरोजोन भी जंगबंदी की हिमायत कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका में $750 अरब की सरमायाकारी का भी ऐलान किया है। ओह वाह। एक दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने यूरोजोन पर 15% से टैरिफ की बात की है, लेकिन रिपोर्ट में इसे रिलीफ कहा गया है। ये थोड़ा समझ नहीं आया, शायद तवक्को ज्यादा की थी। हाँ, ये अजीब है। खैर। बहरहाल, हमास इजराइल वाले मामले में भी पिछले हफ्ते की निस्बत कुछ कमी है। तो मजमूई तौर पर दुनिया में अमनो अमान बेहतर हो रहा है? लगता तो यही है कि आने वाले हफ्ते में कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन शायद ना हो। उससे होता यह है कि सरमायाकारों का रिस्क लेने का मूड बनता है, रिस्क ऑन माहौल जिसे कहते हैं। लेकिन फिर तो सोना नीचे जाना चाहिए। आमतौर पर तो यही होता है, लेकिन चूंकि साथ में शरह सूद में कमी का इम्कान भी है, तो ये दोनों चीजें मिलकर शायद सोने को एक हद में रखें, मतलब ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। ठीक है, ये समझ आया। तो अब चलते हैं तकनीकी तज्जिए की तरफ। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। जी, डॉलर इंडेक्स ये अभी 97 के आसपास है, 100 से तो काफी नीचे है। हाँ, काफी कमजोर हुआ है। जी, अगस्त का महीना डॉलर के लिए अच्छा नहीं रहा। अब देखना यह है कि क्या ये 97.500 की जो सतह है इसे तोड़ पाता है या नहीं। अगर नहीं तोड़ पाता और नीचे गिरता है तो फिर 96 या 95 भी आ सकता है। तो रुझान मनफी है? जी, मजमूई तौर पर तो मनफी ही लग रहा है। ओके, अब आते हैं सोने पर। महीने का चार्ट क्या दिखा रहा है? सोने का महीने का चार्ट देखें तो एक चीज बहुत साफ है। अप्रैल 2025 से कीमत बार बार 3440 के पास जाकर वापस आ रही है। अच्छा, मतलब वहां सख्त मुजाहमत है। बिल्कुल।
अगस्त में भी 3400 तक गई, लेकिन फिर नीचे आ गई। अब महीने के आखिरी कुछ दिन है, बहुत अहम है। हो सकता है एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर शायद महीने के आखिर में गिर जाए। ठीक है। और हफ्तावार चार्ट पर तस्वीर थोड़ी मुख्तलिफ है। मार्केट एक रेंज में फंसी हुई लग रही है। एक तिकोन जैसी शक्ल बन रही है। पैटर्न बन रहा है। जी, एक पैटर्न बन रहा है। और सबसे अहम बात, वॉल्यूम वो कम हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? टेक्निकल तज्जिए में जब वॉल्यूम कम होता है ना, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। ओह, किस तरफ? ये कहना मुश्किल है, लेकिन जराए कह रहे हैं कि नीचे की तरफ भी हो सकता है। अच्छा, क्या रोजाना चार्ट पर यह पैटर्न ज्यादा साफ नजर आ रहा है? जी हाँ, डेली चार्ट पर ये तिकोन, जिसे सिमेट्रिक ट्रायंगल कहते हैं, बहुत वाज़ेह है। ऊपर एक ट्रेंड लाइन है जो $3440 के करीब कीमत को रोक रही है, और नीचे एक सपोर्ट लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट इसी रेंज में जो तंग होती जा रही है, चल रही है। तो ब्रेकआउट करीब है। जी, जैसे जैसे ये रेंज तंग होगी, ब्रेकआउट का इम्कान बढ़ेगा। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। तो इस सूरत हाल में अगर कोई ट्रेड करना चाहे छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे 6 घंटे H6 या 1 घंटा H1, तो क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? जी, H6 और H1 पर यह ट्रायंगल और भी साफ है। तो इस पैटर्न के हिसाब से खरीदारी के जो मुमकिना इलाके हैं वो $3300, $3325, $3335 और ख़ास तौर पर 3355 के करीब हैं। मतलब अगर कीमत वहां तक गिरे तो खरीद सकते हैं? जी, वहाँ से वापसी का इम्कान हो सकता है। दूसरी तरफ बेचने के लिए $3390, $3395 और ख़ास तौर पर 3340 से 3425 का इलाका अहम है। यानी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के करीब। बिल्कुल, अगर कीमत वहाँ से मतलब $3400 के आसपास से वापस मुड़ती है, तो वहाँ से बेचना एक अच्छा मौका हो सकता है। टारगेट फिर 100-150 नीचे का हो सकता है। तो क्या इस हफ्ते छोटी ट्रेड्स यानी स्कैल्पिंग ज्यादा बेहतर रहेगी? जी, जराए तो यही कह रहे हैं कि हफ्ते के शुरू में नीचे के लेवल्स पर, जैसे $3345, 3355 के आसपास खरीदने के मौके देखें। अच्छा, ये लेवल छोटे टाइम फ्रेम पर भी नजर आ रहा है। जी, M15, M30 पर भी ये लेवल नज़र आ रहा है, तो वहाँ से खरीदें और हफ्ते के आखिर में या ऊपर के लेवल्स 3390, 3400 प्लस के करीब बेचें। लेकिन वो 3440 वाला लेवल, वो सबसे अहम है। जी, वो सबसे अहम है। 3430 से 3440 का जोन, अगर मार्केट इसको तोड़ नहीं पाती और वहाँ से वाज़ेह तौर पर नीचे आती है, तो वो इस साल की शायद बेहतरीन सेल ट्रेड हो। और अगर तोड़ दिया तो? अगर तोड़ दिया तो फिर ये अगले महीने के लिए बहुत बहुत मजबूत बाय का सिग्नल होगा। ठीक है, तो मंसूबा ये है कि दोनों तरफ नजर रखनी है, लेकिन असल फैसला $3440 या फिर नीचे ट्रायंगल के टूटने पर होगा। बिल्कुल सही। ये हफ्ता खास तौर पर जुमेरात और जुमे की क्लोजिंग और फिर महीने की क्लोजिंग, ये बहुत अहम है। यही बताएगी कि अगले महीने क्या होना है। अगर मार्केट $3400 के ऊपर बंद होती है या 3440 को तोड़ देती है, तो हो सकता है हम साल के आखिर तक सोने का नया ऑल टाइम हाई भी देख लें। चलें, तो आज की बातचीत का खुलासा कर लेते हैं। हमने देखा कि फेड की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का इम्कान बढ़ गया है। जी, इस हफ्ते FOMC अराकीन की बातें अहम होंगी। पावल ने भी इशारा दिया है और मईशत की सुस्ती मानी है। सही। जियोपॉलिटिकल महाज पर सुकून है। टेक्निकली सोना एक तिकोने में है। नीचे 3300, 3055 सपोर्ट, ऊपर 3390, 3440 मुजाहमत। बिल्कुल, मार्केट एक, आप कह लें, फैसला कुन मोड़ पर है। आने वाले कुछ दिन, खास तौर पर ये हफ्ते और महीने का इख्तिताम बहुत अहम होगा। जी, सवाल यही है कि क्या सोना ये रेंज तोड़ेगा और किस तरफ? क्या 3440 टूटेगा या मार्केट नीचे जाएगी? और आखिर में सामेइन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर फेड वाकई 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर देता है, तो क्या मार्केट ने ये पहले ही प्राइस्ड इन कर लिया है, मतलब कीमत में शामिल कर लिया है? अच्छा सवाल है। या फिर डॉलर के कमजोर होने पर हमें सोने में और तेजी देखने को मिलेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। जी, जरूर। इस गहराई में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगली बार तक के लिए इजाजत दें। शुक्रिया।